जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के चौथे वाणी का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग 6 सज को श्रवण कर लिए। चौथे वाणी के 7वें सज को श्रवण करते हैं, जिसके पहले दोहे में है, कहा कही नाही उतरे पारा, जो नाही आप निहारे हो। यही संसार सब जल डूबत, केहू केहू कवन उतारे हो। कहते हैं, कहा कहीं नाही उतरे पारा, कि प्राणी भवसागर से तर नहीं पाता है, पार नहीं जा सकता है, उतर नहीं पाता है। क्यों? जो नहीं आप निहारे हो, जो अपने को नहीं निहारता है, अपने निज रूप को, निज स्वरूप को नहीं देखता है, वह इससे पार नहीं जा सकता है। यही संसार सबे जल डूबत, केहू केहू कवन उतारे हो। ये संसार में सभी इस जल में डूबे हुए हैं, सभी इस फंदे में, कर्म फंद में पड़े हुए हैं। कौन किसको उबार सकता है? क्योंकि सभी इस फंद में खुद डूबे हुए हैं, तो उतारने की बात तो बड़ी कठिन है। जो पार उतरने वाला होगा वही उतार पाएगा, जो डूबा हुआ है वह क्या उतारेगा। दूसरे दोहे में है, जोग जाप तप ध्यान लगावत, वेद पढ़ि पढ़िहारे हो। तीरथ बरत पूजा धर्मारथ, पाप पुण्य संसारा हो। कहते हैं, जोग जप तप ध्यान लगावत, ये सारी क्रियाओं को जीव करते हैं। और फिर वेद पढ़ि पढ़िहारे हो, वेद को पढ़ पढ़ कर थक गए, हार गए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। कोई रास्ता अगर है भी तो उस पर चलना होगा। ये सारा चीज अपने में उतारना होगा। वेद की बातों को, वाक्यों को सुनकर पढ़कर लाभ नहीं होने वाला है। इन बातों को जब हम अपने को जानने लगेंगे, किसी भी विद्या से जब हम अपने को समझने लगेंगे, ध्यान की भी चर्चा किए हैं। लोग घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, वह ध्यान की बात कर रहे हैं, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। वह ध्यान जिससे हम अपने आप को जान सकें, अपने निज रूप को पहचान सकें, वह ध्यान जो करेगा उससे लाभ होगा। और नहीं तो बहुत ऐसे ध्यानी हैं, घंटों पड़े रहते हैं और मन में तरह तरह के ख्याल, बच्चे से बूढ़े तक का आते रहता है। ऐसे ध्यान में बैठकर कोई लाभ नहीं होगा। वह ध्यान जो ऊपर की ओर, त्रिकुटी से ऊपर की ओर जाएगा, निज धाम की ओर जाएगा, वह ध्यान इसमें कार्यरत होगा, काम करेगा। कहते हैं, तीर्थ व्रत पूजा पर धर्मारथ। ये तीर्थ करना, व्रत करना, पूजा, धर्म का काम करना, पाप पुण्य, ये सब सांसारिक चीज हैं। ये संसार में ही रहेगा, कर्म बनाएगा और कर्म का फंदा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
इसलिए यह सबसे कल्याण होने वाला नहीं है। तीसरे दोहे में करत रहत सब आप अपाना, पाप पुण्य संसारा हो। भरमि भरमि डूबत मझधारा, मोह टरे नहीं टारा हो। सब आप अपाना, पाप पुण्य संसारा हो। सब अपने आप में कुछ से कुछ कर्म करते रहते हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं। और इस संसार में, मोह रूपी संसार में, मोह रूपी भवसागर में वह जो है डूबते उठते हैं और भ्रम में पड़कर वह इस का मझधार किनारा नहीं पा पाते हैं। और फिर मोह टारे नहीं टारे, वह मोह जो है हट नहीं पाता है। चौथे दोहे में है निकल नो सकत आप बिनु देखे, के तो नो करे पुकारा हो। शिव नारायण केहू न काहू का, कर्म छाड़ निकारे हो। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक अपने को नहीं जान जाएंगे, आपू बिनु देखे अपने को नहीं पहचान लेंगे, निज स्वरूप को नहीं जान लेंगे, तब तक कितना भी किसी को पुकार लें तो वह उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और फिर यह कर्म भ्रम के चक्र से कोई नहीं निकाल सकता है। सद्गुरु के पास हम लोग जाकर उसकी बताई विद्या से चलते हैं। हम सद्गुरु के निकट जाते हैं, सद्गुरु से ज्ञान लेते हैं। सिर्फ दीक्षा लेने से काम नहीं बनेगा। हमें सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान को अपने में उतार कर अपने निज स्वरूप को जानना होगा और जानकर फिर अपना कल्याण करना होगा। आते हैं सज 8 की ओर। पहला दोहा है आप देखी उतरहु भव पारा, तज सब आस वीरानी हो। काहे के डूबत यही भरम ते, भवसागर बिनु पानी हो। आपू देखी उतरो भपारा, अपने आप को देखकर अपने निज स्वरूप को पहचान कर पार उतरे, दूसरे की आस को छोड़ दें। और क्यों भरम के चक्कर में इस संसार में डूबे हुए हैं। ये भवसागर बिना पानी का है, इसमें पानी नहीं है तो क्या है, तो यह मोह रूपी भवसागर है। मोह का ऐसा बड़ा सागर है कि इससे हम उबर नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं और समझते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन सत्यता कुछ और है, इसलिए इसको भरम का दुनिया कहा। हम समझते हैं हम नहीं रहेंगे तो बेटे का क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो मकान का क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो बेटी का क्या होगा। यह भरम है। हम रहे चाहे नहीं रहे, ये सब चलता रहेगा। कोई किसी के बिना रुका हुआ नहीं है। दूसरे दोहे में है मोह भरम जल भव अवगाहा, अब घट घाट नो जानी हो। चहु और देखत नावन बेरा, लहर अधिक भवानी हो। ये जो है मोह भरम का ये संसार है। मोह में हम इतने ग्रसित हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है और चारों तरफ जब देखते हैं तो इससे निकलने के लिए कोई न नाव न बेड़ा दिखाई देता है।
और बड़े बड़े लहर और भी दिखाई देते हैं, अर्थात कर्मों जो हम कर रखे हैं उस कर्म का फंदा जो है हमें बहुत ही ऊंचा ऊंचा दिखाई देता है। तीसरे दोहे में है, केवट नो मिले खोजत सब थाके, करी सब बहुत सयाना, आप देखे बिनु पार न पावत, जोगी भोगी मुनि ज्ञानी हो। उस नाव में चढ़कर भवसागर को पार कराने वाले केवट भी कहीं नहीं मिल रहे हैं, थक जाते हैं खोजते खोजते। करी सब बहुत सयाना हो, आपू देखे जब तक अपने को नहीं पहचानेंगे नहीं जानेंगे तब तक चाहे जोगी हो भोगी हो मुनि हो ज्ञानी हो वैसे पार नहीं जा सकते हैं। यह सबको संसार सागर को पार करने के लिए अपने आप को जानना होगा, समझना होगा। बिना सद्गुरु से यह पार करना कठिन है। ऐसे तो गुरु लोगों का आजकल ढेरी है, जो सिर्फ धोती कुर्ता लेना है, टका लेना है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। चाहे हम कितना भी धोती कुर्ता टका दे दें उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब है कि हमें क्या ज्ञान मिला है, क्या इस भवसागर से पार होने का रास्ता मिला है। बहुत सारे भ्रम है संसार में, बहुत सारे गुरु आते हैं, आंगन में गड्ढा खुदवा देते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, हाथ पकड़कर इस पार से उस पार कर दिए, बस कहते हैं भवसागर पार हो गया, अब वहाँ पर भी भवसागर पार हो जाएगा। यह सब भरम जाल ऐसा फैला हुआ है अर्थ का अनर्थ लगाकर। स्वामी जी कहते हैं ये भवसागर में पानी है ही नहीं, और यह मोह रूपी भवसागर है। वह गुरु लोग न जाने कौन भवसागर पार कराते हैं। बड़ा आश्चर्य है, जिस भवसागर पार होने वाला और कराने वाला दोनों ही महान है भाई। आदरणीय संत समाज फिर कहते हैं, स्पष्ट स्वामी जी कहे, चाहे जोगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे मुनि हो, चाहे ऋषि हो, जिसने अपने को नहीं जाना, निज स्वरूप को नहीं जाना, वो कोई पार नहीं जा सकता। अर्थात इससे वह मुक्त नहीं हो सकता है, फ्री नहीं हो सकता है। अवर देखावत कहत अवरे, अवरे अवर बखानी हो, शिव नारायण यही जानी मन, चले आप पहचानी हो। सभी लोग दूसरे की बात करते हैं, फलाना तो चला गया, फलाना तो ऐसा था, फलाना तो ऐसा था। रामचंद्र महापुरुष थे, भगवान कृष्ण महापुरुष थे, कबीर साहब ऐसे थे। हम क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे निज रूप का दर्शन हुआ, निज स्वरूप को मैंने जाना? अगर नहीं जाना तो ये इतने सारे साधु महात्मा इन सब क्या कर गए नहीं कर गए उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे ज्ञान ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि उसने कौन सा रास्ता अपनाया, लेकिन पार खुद करना होगा, कोई पार कराकर नहीं देगा। ये पक्का ज्ञान है स्वामी जी का। जो मोक्ष चाहते हैं, निज धाम को जाना चाहते हैं, संत लोक को जाना चाहते हैं, उसे खुद पार करना होगा। ये स्वामी जी का पक्का ज्ञान है। आदरणीय संत समाज अपने को जाने और अपना कल्याण करें। स्वामी जी यही कहना चाह रहे हैं बार बार। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।